आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, मध्यकाल में वनटाई शब्द का अर्थ क्या था। दोस्तों मध्यकाल में वनटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का एक तरीका था और वनटाई में उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में वनटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का एक तरीका था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी और पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था और उदयन जैन धर्मावलंबी था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए, उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। दोस्तों 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी, बृहदर्थ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार किया तथा राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन इवास को पराजित किया। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी, मालिक जानी को। दोस्तों इल्तुतमिश जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों पुस्तक 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। दोस्तों 1750 में टी पैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसेप। नेक्स्ट दोस्तों है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। दोस्तों 1532 ईस्वी में, उस समय चुनार दुर्ग पर अफगान सरदार शेर खां के नियंत्रण में था और जब हुमायूं ने इस दुर्ग पर हमला किया, इस आक्रमण के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले को 4 महीने तक लगातार घेरे रखा और उसके बाद शेर खां और हुमायूं के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के तहत शेर खां ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों का चयन किया। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन दोस्तों सी है, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट दोस्तों है, सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। दोस्तों प्रसिद्ध भाषा शास्त्री एवं इतिहासकार विलियम जोन्स ने 18वीं शताब्दी के अंत में मौर्यकालीन भारत और यूनानी इतिहास के संबंध में काल निर्धारण का अध्ययन करने की कोशिश की और ऐसे अध्ययन के क्रम में उन्होंने सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट दोस्तों, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। दोस्तों अकबर के समय बिहार एवं बंगाल पर सुलेमानी का रानी अकबर के अधीन शासनारूढ़ था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन वी है, 1575 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार।
नेक्स्ट दोस्तों है कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में कितने अभिकरणों में विभाजित था। दोस्तों कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक संबंधी ग्रंथ माना जाता है और ये 15 अधिकरणों में विभाजित था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है 15। नेक्स्ट दोस्तों है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। दोस्तों जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बनी एतमादुद्दौला का मकबरा है और ये चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का ऐसा बना मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग हुआ है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों की पहली बार पितरा द्योरा फूलों वाली आकृति में कीमती पत्थरों में बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट का प्रयोग भी मिलता है और इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। उससे यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है नूरजहां। अगला क्वेश्चन दोस्तों अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई और प्रथम भारतीय किसान सभा की तथा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन सी है लखनऊ। अगला दोस्तों नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो दोस्तों नव नालंदा महाविहार ये संग्रहालय के लिए विश्वविख्यात है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। दोस्तों महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1853 ईस्वी को की थी और इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ये है 1 नवंबर 1853 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है। तो दोस्तों ये राजगीर में है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। दोस्तों शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी। इसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए तथा निजामत को व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना स्वीकृत किया था। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से है और जिसका गठन 1920 में संपन्न सम्मेलन के जरिए हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए थे। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, जिसकी स्थापना भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। नेक्स्ट दोस्तों है बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है पंचम पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट दोस्तों है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। दोस्तों केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं द्वारा मूल रूप से 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया था और इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुसलियार चर्चित हुए और 15 फरवरी 1921 को सरकार द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत एवं कांग्रेस के नेता याकूब हुसैन एवं यू गोपाल मेनन माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन वो है केरल। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था और बिरसा मुंडा ने अपने क्षेत्र में जनजातीय लोगों को एक करने के लिए नारा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी रांची। नेक्स्ट दोस्तों है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो दोस्तों बात करें 1857 के विद्रोह की तो लखनऊ में ये अवध बेगम हजरत महल के जो है नेतृत्व में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट दोस्तों है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। दोस्तों कांग्रेस के नरम दल नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति
रजामंद आंदोलन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों वो है राजबोमबंद आंदोलन। नेक्स्ट दोस्तों है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन सी भागलपुर की। नेक्स्ट दोस्तों है भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट दोस्तों है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। दोस्तों जलियांवाला बाग में प्रदर्शन डॉक्टर किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के जो है भीड़ पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। और 13 अप्रैल 1919 को इस भयंकर त्रासदी ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दशा को बदल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के विरोध में। नेक्स्ट दोस्तों है 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों वो है बांकीपुर जेल। अगला दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे और 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण। अगला दोस्तों राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला दोस्तों चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था। दोस्तों चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे और चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि क्षेत्र के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था और इस पद्धति को तीन-गठिया पद्धति भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है और लॉर्ड डलहौजी की जगह में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। अगला दोस्तों जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी। अगला दोस्तों बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 1942 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते हुए गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। नेक्स्ट दोस्तों है मिलान कीजिए। दोस्तों बारदोली की बात करें दोस्तों तो बारदोली आंदोलन गुजरात में हुआ था 1928 में। चोरी चोरा की दोस्तों बात करें तो चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक गांव में 1922 में हुआ था। और यरवदा की दोस्तों बात करें तो यरवदा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नोआखाली की दोस्तों बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया और इस विरोध में बंगाल सहित देश के अन्य भागों में भावनाएं भड़क उठी और सरकार ने बाहर होकर 1911 में विभाजन रद्द कर दिया। तो लोगों में स्वदेशी भावना के लिए एक नई शक्ति का भी अनुभव हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ये है 1911 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन रद्द किया। तो दोस्तों ये थी भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।